हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 9 हिंदी जो आज आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपका एक पैसेज दिया गया है, अनेक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर को करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसके क्वेश्चन जो है इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन आपका पहला कि देश प्रेम क्या है, तो देश प्रेम प्रेम है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इस प्रेम का आलंबन क्या है, तो इस प्रेम का आलंबन आपका संपूर्ण देश है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि देश प्रेम किस प्रकार का प्रेम है, तो देश प्रेम आपका सहचर्यगत प्रेम है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिसके सन्निधाध्य का हमें क्या पड़ जाता है, तो इसका अभ्यास पड़ जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राग का विलोम होगा, तो राग का विलोम आपका विराग होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद भी एक और आपका पैसेज है, तो इसको भी आप लोग पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसके क्वेश्चन जो है उसके आंसर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि भूखा व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, तो भूखा व्यक्ति पाप नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आज की ओर डकैतियां, छीन झपटी और लूट खसोट सुनाई पड़ती है, तो ये आपका चारों ओर, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसके जीवन से आनंद और उल्लासा ना जाने कहाँ गायब हो गए हैं, तो ये मनुष्य के जीवन से, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आजकल सभी किसके शिकार बने हुए हैं, तो आजकल सभी लोग आपका बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए अब आपका खंड 3 है। खंड 3 में आपका एक यहाँ पे देख सकते हैं लेटर का फॉर्मेट दिया गया, यानी कि लेटर लिखा गया है और यहाँ पे देखिए बीच बीच में आपका खाली स्थान छोड़ा गया है, तो इस खाली स्थान में क्या भराएगा सो आपसे पूछा जा रहा है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए खाली स्थान जहाँ है वहां पे देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर लिखा हुआ है, 13 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो खाली स्थान में भराएगा वो 11 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से 4 ऑप्शन में से एक यहाँ पे भराएगा, ठीक है। यहाँ जो खाली स्थान में भराएगा यहाँ पे वो आपका जो 12 नंबर में ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे 12 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है ये 4 ऑप्शन में से एक भराएगा। यहाँ जो खाली स्थान में भराएगा वहां पे जो आपका 13 नंबर में ऑप्शन दिया गया है इसी प्रकार से यही ऑप्शन में से कोई एक यहाँ पे भराएगा, ठीक है। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं और क्या क्या भराएगा इसको हम लोग समझते हैं। कि देखिए लिखा हुआ है कि मेरे प्रिय मित्र नमस्कार, तुम्हारा खाली स्थान मिला, तो तुम्हारा क्या मिलेगा ऑप्शन के अनुसार देखिए यहाँ पे भाई मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा, पत्र मिलेगा, तो यहाँ पे पत्र लिखा है तो पत्र मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, तुम्हारा पत्र मिला, यहाँ पे पत्र भराएगा, ठीक है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे पढ़ते हैं कि पढ़कर आनंदित हुआ, तुम्हें देश जाने का मन है तो मैं भी इच्छुक हूँ, तो तुम्हें कहाँ जाने का मन है, परीक्षा में, टहलने में, घूमने में, खाने में, गाने में, तो यहाँ पे क्या होगा घूमने में, तो यहाँ पे 12 नंबर में क्या भराएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भराएगा घूमने में, तो 12 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसी प्रकार से पढ़ पढ़ के आप लोग भरना है, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैं भी इच्छुक हूँ वार्षिक डैश के बाद खाली स्थान बना रहा हूं, तो वार्षिक क्या बने भरेगा, तो वार्षिक परीक्षा के बाद यहाँ पे क्या होगा कार्यक्रम बना रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 का आपका परीक्षा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा 13 का, और 14 का आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, 14 में यहाँ पे क्या भराएगा कार्यक्रम भराएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे पढ़िए, आगे लिखा गया है कि रांची जिले में ही कोई झरना देखने चलेंगे, घर सगों में को मेरा, यहाँ पे क्या होगा मेरा क्या होगा यहाँ पे अथा योग, ठीक है, अथा योग प्रणाम एवं नमस्कार कहना, अब पत्र समाप्त करता हूं, तो यहाँ पे क्या भराएगा अथा योग भराएगा, 14 का आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर 14 का यहाँ पे होगा कार्यक्रम होगा, 15 का 2 होगा, 15 का 2 होगा अथा योग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग भर लीजिएगा, 15 का यहाँ पे अथा योग होगा, 15 का 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
यहाँ पे अब आपका व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए जो आपका पैसेज था, पैसेज पे अगर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पत्र लेखन है और यहाँ पे व्याकरण का क्वेश्चन है, उसके बाद किताब का क्वेश्चन है, इस पे आपको पूरा ध्यान देना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री होगा। तो कवित्री देखिए बढ़िया से कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे आपका है कि घोड़ा का बहुवचन रूप होगा, तो घोड़ा का बहुवचन रूप क्या होगा? तो घोड़े होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव का विशेषण होता है, तो मानव का विशेषण क्या होता है? मानवीय होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि मैं पर किस कारक का चिन्ह है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का आपका ऑप्शन नंबर 4 अधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस वाक्य में कर्ता कारक के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, तो किस वाक्य में हुआ है? तो ये आपका प्रेमचंद ने कहानी लिखी, इस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या क्या दिया गया है कि जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, यह कौन वाक्य है? तो ये आपका एक प्रकार से मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य का यह उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मिश्र। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सजीव का सही विलोम होगा, तो सजीव का विलोम क्या होता है? निर्जीव होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं होता है, तो आंख का पर्यायवाची आपका नेत्र भी होता है, चक्षु भी होता है और नासिक नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नासिक। देखिए नयन, नेत्र, चक्षु ये सब आंख का पर्यायवाची शब्द होता है, नासिक नहीं होता है। और कौन नहीं होता है वही आपका क्वेश्चन में पूछा था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नासिक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हर्ष का सही विलोम होगा, तो हर्ष का सही विलोम हो जाएगा आपका विषाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 का ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन क्या है आपका कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो कान भरने मुहावरे का सही अर्थ होता है चुगली करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आदि आदि का सही अर्थ भेद कौन सा है, तो इसका सही अर्थ भेद हो जाएगा आपका आरंभ अभ्यस्त। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जले पर खाली स्थान छिड़कना मुहावरे में सही शब्द से रिक्त स्थान को भरे, तो यहाँ जो खाली स्थान दिया गया है इस पे क्या भराएगा, तो आप लोग पढ़ के देखिए पता चल जाएगा कि जले पर क्या भराएगा? जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, नहीं कह सकते जले पर नमक नहीं छिड़को, तो यहाँ पे क्या भराएगा? नमक भराएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गिरगिट की तरह खाली स्थान बदलना मुहावरे में सही शब्द से रिक्त स्थान को भरे, तो यहाँ पे क्या भराएगा? रंग भराएगा। क्या भराएगा? रंग भराएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग बोलते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदल के में नहीं, कि गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना, तो यहाँ पे क्या भराएगा? रंग भराएगा। देखिए मुहावरे जहाँ पे आपको दिख जाए तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एक बार आप लोग बोल के देखिएगा, तो आपका दिमाग में सटीक से तुरंत से आंसर आ जाएगा, क्योंकि वही मुहावरा आएगा जो कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग सारा कर सकते हैं, एक बार बोल के देखिएगा, आसानी से आपका सारा मुहावरा बन जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नानी आदाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ होगा संकट में पड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपका पाठ्य पुस्तक यानी कि किताब का क्वेश्चन है, और ये सारा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 31वां कि 2 बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है, तो ये आपका एक कहानी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 बैलों की कथा किसने लिखा है एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि राहुल सांस्कृतायन ने लहासा की ओर पाठ में तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी, तो ये आपका भिखमंगे के छद्म वेश में क्या था? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की संस्कृति पाठ में किन सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, तो ये आपका विलासिता की सामग्रियों से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सांवले सपनों की आद पाठ में किनका वर्णन हुआ है, तो यहाँ पे सलीम अली का वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया, तो ये भस्म कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है, तो ये जो पाठ है आपका ये हरिशंकर परसाई ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 36 का आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा जब क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज पढ़ने गई तब वहां छात्रावास में उनकी पहली सहेली के रूप में कौन मिली, तो ये आपका सुभद्रा कुमारी मिली थी। तो 37 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुख हृदय का प्रापन आत्मनिवेदन यह पंक्ति किस पाठ की है, तो ये जो पंक्ति है आपका तो 38 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये आपका हो जाएगा एक कुत्ता एक मैना। ठीक है, इससे इस जो चैप्टर है इससे लिया गया है ये पंक्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे, तो आपका ये निर्गुण के थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ललित की काव्य शैली को कहा गया है, तो इसे वाक्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रासवान ने किस भाषा में कविता लिखी, तो ये आपका ब्रज भाषा में लिखा है, इसलिए 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन आपका 40 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे टोटल में आपको 50 बेबी आई क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो आपका और 10 क्वेश्चन है इससे पक्का 3-4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका पैसेज आप लोग नहीं पढ़िएगा, पैसेज मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बता दिया, पैसेज पे आपको ध्यान नहीं देना है। जो व्याकरण का क्वेश्चन है लेटर फॉर्मेट है और जो किताब का क्वेश्चन है इसको ध्यान देना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे शिशिर ऋतु का वर्णन क्या है, तो इस क्वेश्चन का 42 का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आज किधर भी पैर करके सोवो वह कौन सा दिशा हो जाती, तो वह दक्षिण दिशा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र गहनों से लौटती बेर कविता में सबसे सियानी कहा गया है, तो किसे कहा गया है, तो सरसों को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है, तो ये आपका माखन लाल चतुर्वेदी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो ये आपका बाढ़ को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरे संग की औरतें पाठ में कौन औरत कभी झूठ नहीं बोलती थी, तो ये आपका लेखिका कभी झूठ नहीं बोलती थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है, तो यहाँ पे आपका टिहरी का वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 48 का 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र है, तो मुख्य पात्र कौन है, रीढ़ की हड्डी जो चैप्टर है आपका एकांकी उसका मुख्य पात्र कौन है, तो उमा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हुआ उमा, जिसके शादी होने की बात होती है वहां पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया पाठ के लेखक कौन है, तो इस पाठ के लेखक है आपका शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। इससे पहले भी आपका वीडियो अपलोड हुआ है उसे देख सकते हैं, अब तो इंग्लिश का वीडियो अपलोड हुआ है, इंग्लिश का 2-3 वीडियो अपलोड हुआ है, उससे आप लोग देख लीजिए, उतना ही काफ़ी, उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक है, और एग्जाम देकर के आइए तो आंसर क्या आपका अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि कितना सही हुआ। और साइंस मैथ और सोशल साइंस का भी क्वेश्चन अपलोड होगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।